माँ जी, आप गुड़िया का ख्याल रखना। मैं भोजन ढूंढने जा रही हूँ। कुछ ही देर में आ जाऊंगी। और गुड़िया बेटी, आप दादी को तंग मत करना। मम्मा, मैंने कभी भी दादी को तंग नहीं किया। आप दादी से भी पूछ लें। सोनी चिड़िया, ये तो बहुत अच्छी बच्ची है मेरी, कभी भी तंग नहीं करती। बस मम्मा, आ गया यकीन आपको अब तो। हाँ हाँ बेटा, मैं तो बस आपको तंग करती हूँ। मुझे पता है, मेरी गुड़िया बेटी बहुत अच्छी है। मम्मा, मैं सूखा दाना खा खा कर तंग आ गई हूँ। आज मेरा चावल खाने का बहुत दिल कर रहा है। आप कबूतर अंकल की दुकान से चावल ले आए ना। सोनी चिड़िया, कितने दिन हो गए चावल खाए हुए। गुड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है। आज सूखा दाना खाने को दिल नहीं कर रहा। आज आप चावल ही बना लें। ठीक है माँ जी, मैं अभी जाकर कबूतर भैया की दुकान से चावल ले आती हूँ। फिर चिड़िया चावल लेने के लिए चली जाती है। चिड़िया बहन, आपका पिछले महीने का उधार भी बाकी है। जी कबूतर भैया, मुझे पता है। वो तो आज माँ जी और गुड़िया जिद कर रही थी कि चावल खाने हैं, इसलिए मजबूरन मुझे चावल लेने आना पड़ा। कोई बात नहीं चिड़िया बहन, आप चावल लेकर जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया कबूतर भैया, मैं काम ढूंढ रही हूँ। जैसे ही मुझे काम मिल गया, मैं आपका सारा उधार चुकता कर दूंगी। फिर चिड़िया चावल लेकर घर वापस आ जाती है। अब तो खुश है मेरी गुड़िया बेटी। जी मम्मा, बहुत मज़े के चावल बने हैं। क्या बना सोनी चिड़िया, तुम्हें मिला कोई काम? नहीं कव्वी बहन, अभी तक तो मुझे कोई भी काम नहीं मिला। मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। कबूतर भैया का भी इतना सारा उधार बाकी है, वो भी चुकाना है। और गुड़िया भी बड़ी हो रही है, आगे उसकी शादी भी करनी है। कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे होगा ये सब। चिड़िया, तुम परेशान मत हो। आज कालू कौवा इंटरव्यू देने गया है एक सरकारी दफ्तर में। और जैसे ही कालू कौवे की नौकरी हो जाएगी, मैं उनसे कहूँगी कि उस दफ्तर में तुम्हारे लिए भी बात करें। मुझे उम्मीद है तुम्हें भी नौकरी मिल जाएगी। कवि बहन, आपकी इस बात से एक उम्मीद जगी है मेरे अंदर। आप कालू भैया से बात ज़रूर करना। सोनी चिड़िया, परेशान मत हो। कालू कौवा जैसे ही इंटरव्यू देकर घर वापस आएगा, मैं सबसे पहले तुम्हारी ही बात करूँगी। आपका बहुत शुक्रिया कवि बहन। चले मैं अब घर चलती हूँ। गुड़िया भी स्कूल से वापस आ गई होगी। मम्मा, आपको पता है, आज हमारे स्कूल में एक लॉटरी बेचने वाला पक्षी आया था। आपने मुझे सुबह जो 10 रुपए दिए थे, उससे मैंने भी लॉटरी का टिकट लिया है। कोई खाने वाली चीज़ ले लेती, ये लॉटरी का टिकट तो ऐसे ही होता है। मैंने तो आज तक नहीं सुना कि लॉटरी के टिकट में से किसी का इनाम भी निकला हो। अरे बहू, क्यों नहीं निकलेगा। देखना इस दफ़ा हमारी गुड़िया बेटी का इनाम ज़रूर निकलेगा। हमारी गुड़िया तो है ही बहुत किस्मत वाली। दादी, मम्मा कहाँ है? बेटा, आपकी मम्मा हमारे लिए भोजन लेने गई हैं, बस कुछ ही देर में वापस आ जाएगी। ठीक है दादी, मैं नदी से पानी पीने जा रही हूँ। मम्मा आए तो उन्हें बता देना। और दादी, क्या आपके लिए भी आते हुए पानी ले आऊँ? गुड़िया बेटी, मुझे अभी प्यास नहीं है, और आप भी अभी मत जाओ। आपकी मम्मा जब वापस आ जाएंगी, फिर आप मम्मा के साथ चली जाना। क्या दादी, आप पीना, मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं जा सकती हूँ अकेले भी पानी पीने। ये कहकर गुड़िया पानी पीने के लिए चली जाती है। अगर मेरा लॉटरी का टिकट निकल आता है, तो उन पैसों से सबसे पहले कबूतर अंकल का उधार चुकाऊंगी, क्योंकि मम्मा बहुत परेशान रहती हैं। उसके बाद 2 सूट मम्मा के लिए, 2 सूट दादी के लिए, और अपने लिए स्कूल का नया बैग, नए शूज़, नई पेंसिल, नई रेज़र, नया शार्पनर, ये सारी चीज़ें लूँगी मैं। गुड़िया अपने मन में ये सारी बातें सोच ही रही थी कि वहाँ पर चील आ जाती है। आज तो मज़ा आएगा चिड़िया की बेटी का मांस खाने में। हा 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 हा। चील आंटी, मुझे खाने से तो आपका पेट नहीं भरेगा, लेकिन अगर आप मुझे छोड़ देंगी तो मैं आपको 3 बातें बताऊंगी।
जिन पर अगर आप अमल करेंगी तो आप बहुत अमीर हो जाएंगी। अगर आप कहती हैं तो मैं आपको पहली बात अभी बता देती हूँ। चील तजस्सुस में पड़ जाती है और उसके मन में अमीर बनने का लालच भी पैदा हो जाता है। ठीक है प्यारी चिड़िया, तुम पहली बात बताओ, क्या बताना चाहती हो? पहली बात ये है कि जो बात कभी हो नहीं सकती उसका यकीन मत करना। दूसरी और तीसरी बात क्या है वो भी बता दो। दूसरी और तीसरी बात मैं आपको उस फूल पर बैठकर बताऊंगी। अमीर बनने के लालच में चील गुड़िया को उस फूल पर बैठने का कह देती है। ठीक है, जल्दी जाओ उस फूल पर और मुझे दूसरी और तीसरी बात बता दो। मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकती। चील आंटी, दूसरी बात ये है कि जो बात हो जाए उसका गम न करना। आपने मुझे छोड़कर बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि मेरे पेट में पाव भर का एक कीमती पत्थर है। आप मुझे खाने के लिए मेरा पेट चाक करती तो आपको वो कीमती पत्थर मिल जाना था, जिसे बेचकर आप अमीर तरीन पक्षी बन जाती। चील ने जैसे ही गुड़िया की ये बात सुनी तो वो अफसोस करने लगी। अरे, मैंने तो इस चिड़िया को छोड़कर अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की। अगर मैं इसे ना छोड़ती तो मैंने अमीर तरीन पक्षी बन जाना था। गुड़िया ने चील को अफसुर्दा देखकर कहा, चील आंटी, मैंने आपको पहली नसीहत जो की थी वो तो आप भूल गईं। क्या मैंने आपको यही कहा था ना कि जो बात हो ना सके उसका यकीन कभी ना करना। लेकिन आपने तो मेरी बात का एतबार कर लिया। मैं तो इतनी छोटी सी हूँ, चटाक भर की, तो क्या मेरे पेट में एक पाव वजनी पत्थर हो सकता है? और दूसरी बात मैंने आपको ये कही थी कि जो बात हो जाए उसका गम ना करना। मगर आप पर तो दूसरी बात का भी कोई असर ना हुआ, मुझे छोड़कर अफसोस करने लग गई। मुझे नहीं लगता कि आपको तीसरी बात बतानी चाहिए। आपने तो पहले दो बातों पर अमल नहीं किया, तो तीसरी बात पर क्या करेंगी? ये कहकर गुड़िया वहाँ से जल्दी से उड़ जाती है और चील सिवाय अफसोस के और कुछ नहीं कर सकी। माँ जी, गुड़िया कहाँ है? गुड़िया नदी से पानी पीने गई है। माँ जी, आपने गुड़िया को क्यों जाने दिया? वो अभी बहुत छोटी है, ऐसे ही किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। चिड़िया बेटी, क्यों परेशान होती हो? हमारी गुड़िया बहुत सहीन है, वो किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ सकती। तुम फिक्र ना करो, वो अभी आ जाएगी। वो ऐसे बातें कर ही रही थी कि गुड़िया भी आ जाती है। गुड़िया घर आते ही अपनी मम्मा और दादी को चील वाली सारी बात बता देती है। ये सुनकर गुड़िया की दादी और मम्मा हंसने लग जाती हैं। मैंने कहा था ना बहू, हमारी गुड़िया बहुत ज़हीन है, वो किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ सकती, बल्कि मुसीबत को भी चकमा देकर वहाँ से निकल आए। सोनी चिड़िया, ये पक्षी आपके घर का पता पूछते पूछते मेरी दुकान पर आया था, इसलिए मैं उन्हें आपके घर ले आया। क्या आप ही गुड़िया हो ना? जी अंकल, मैं ही गुड़िया हूँ। बेटा, मैं लॉटरी के दफ्तर से आया हूँ। जो आपने लॉटरी का टिकट लिया था उसमें से आपका 1 लाख रुपया इनाम निकला है, और ये रहे आपके 1 लाख रुपए। इनाम की रकम देकर वो पक्षी चला जाता है। सोनी चिड़िया, मैंने कहा था ना, हमारी गुड़िया बहुत किस्मत वाली है, गुड़िया की लॉटरी ज़रूर लगेगी। पुत्र अंकल, मैं और मम्मा कल आपकी दुकान पर आके आपका सारा उधार चुकता कर देंगे। ठीक है गुड़िया बेटी। अच्छा सोनी चिड़िया, मैं अब चलता हूँ। ये थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी से आपको क्या सबक मिला कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना।